श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। रथ यात्रा और चैतन्य दास का अप्राकट्य। बाबा महाशय ने तुरंत वो माला चैतन्य के गले में डाल दी। चारों ओर से भक्तगण जय निताई की ध्वनि करने लगे। रामकृष्ण दास बाबा जी ने चरण, तुलसी और महाप्रसाद थोड़ा थोड़ा सबके मुंह में देकर फिर वही अधरामत चैतन्य के मुख में दिया। बाबा महाशय चैतन्य के प्रति जगन्नाथ देव की भी कृपा देख उसके भाग्य की सराहना करने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग चैतन्य दास को लेकर नाम करते करते समुद्र तीर पर पहुंचे। बाबा महाशय ने अपने हाथ से देह को समुद्र जल में स्नान कराया। फिर प्रसादी डोर, कौपीन और बहिर्वास पहनाकर उन्हें छाती से लगा उधर नृत्य करने लगे। अपूर्व वात्सल्य। चैतन्य दास का मस्तक बाबा के कंधे पर है, हाथ गले में लिपटे और उनके हंसते हुए मुखारविंद को देखकर प्रतीत होता है कि ये चिर अभिलाषित देव दुर्लभ श्री गुरुदेव के प्रेमालिंगन को प्राप्त कर जिस शांति सागर में निमग्न है। बाबा महाशय इसी प्रकार प्रेमोन्मत्त हो बहुत देर तक उद्दंड नृत्य करते रहे। किसकी शक्ति थी जो चैतन्य की देह को उनसे ले सकता। उनकी ये अवस्था देख श्री हरिदास ठाकुर के निर्णय की स्मृति सबके मन में जाग गई। जब बाबा जी महाशय कुछ स्थिर हुए तो गोविंद दादा ने चैतन्य की देह को उनसे लेकर काशैया पर लिटाया। सबके नेत्र से जल की वर्षा हो रही थी और मुख से हाहाकार हो रहा था। यथा समय सत्कार क्रिया आरंभ हुई। सब अश्रुगदगद कंठ से हा निताई गौर राधेश्याम, हा हरे कृष्ण हरे राम गान करते करते चैतन्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। अपूर्व चंदन गंध से चारों दिशाएं आमोदित हो गई। उपस्थित जनसाधारण इस आश्चर्यजनक व्यापार से अत्यंत विस्मित हुआ। चैतन्य दास की तत्कालिक क्रिया समाप्त कर सब घर लौटे। उस दिन बाबा महाशय जिसे भी देखते उसी से शतमुख से चैतन्य दास के गुणों का वर्णन करते। इस बार श्री जगन्नाथ देव कुछ मंथर गति से यात्रा कर रहे थे। बाबा जी महाशय प्रतिदिन सदल बल रथ के आगे कीर्तन करते थे। श्री जगन्नाथ देव ने धीरे धीरे चलकर अष्टमी के दिन संध्या समय गुंडीचा मंदिर में प्रवेश किया। पुरीवासी जन साधारण के आनंद की सीमा नहीं। नाना प्रकार के भोगराग की धूम मच रही है। 7-8 दिन बाद जगन्नाथ देव का प्रसाद ग्रहण कर सब परम आनंदित है। कई दिन पश्चात गुंडीचा मंदिर परित्याग कर जगन्नाथ जी अपने मंदिर पधारे। साथियों के प्रति बाबा महाशय का आदेश था प्रातः समुद्र स्नान एवं श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में संकीर्तन, मध्याह्न में लाला बाबू के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग 2-4 मूर्तियों द्वारा महाप्रसाद सेवन, संध्या समय आश्रम में नाम संकीर्तन, संध्या आरती कीर्तन इत्यादि। आनंदमय के साथ सभी आनंदमय थे। इतना परिश्रम करने पर भी किसी को आनंद का अभाव प्रतीत नहीं होता था। इस प्रकार परम आनंद पूर्वक दिन बीत रहे थे। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।